हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर हमारा ट्रिगोनोमेट्री है। उसका एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 5वां का 8वां नंबर जो प्रश्न है, ये हम लोग आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि हमारा इस तरह के प्रश्न में ये हमें सिद्ध करना होता है। सर्वसमीका दिया है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो इसमें इक्वल टू के पहले वाले पार्ट को LHS कहते हैं। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक LHS और एक RHS, यानी एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। ठीक है, तो हमें LHS सॉल्व करके RHS वाला मान जो है वो लाना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो LHS का मान दिया है वो हम लोग कॉपी पर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए LHS का जो मान है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो LHS दिया है हमारा क्या, साइन ए। ठीक है, LHS दिया है हमारा साइन ए प्लस कॉसेक ए पर स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए पर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो हमारा प्रश्न है इसमें क्या किया है, यहाँ पे दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो हम क्या करेंगे, इसको विस्तारित रूप में लिखना है हमें। ठीक है, विस्तारित रूप का मतलब होल स्क्वायर में तोड़ लेना है, यानी कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उस पर। चूंकि यहाँ पे प्लस है, इसको अगर हम लोग a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। ठीक है, तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी होता है। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, इसको तोड़ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर a, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, फिर आगे हम लोग इसको होल स्क्वायर में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर a प्लस 2ab, या फिर b स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला हम लोग ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2ab वाला, क्योंकि हमने यहाँ पे 2ab वाला लिया। ये पॉइंट का मतलब हो गया आपका गुना। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2ab। ठीक है, बी स्क्वायर हम लोग लास्ट में लिखेंगे। ये वाला फॉर्मूला पे मैं यहाँ पे इसे तोड़ रही हूँ। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है और यहाँ जो कॉस स्क्वायर है a है, इसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोगों को उसका मान लिखने में आसानी होगी। फिर जो बच गया वो लिखते चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 साइन ए। तो यहाँ हो गया ये 2 साइन ए। उसके बाद हमारा क्या है, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1/साइन ए। ठीक है, फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला आप यहाँ पे पहले देखिए कि हमें RHS में जो हमारा मान है वो क्या दिया है, हमें tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर है, यानी tan और कॉट लाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट वाला जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे कॉसेक थीटा के पास। ठीक है, मतलब कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है, एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चूंकि हमें यहाँ पे कॉट ले आना है, तो कॉट ले आना है, तो कॉट वाला फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे लागू करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे हमने लिख दिया। अब जो बच गया वो लिख लेते हैं। तो उसके बाद हमारा बचा हुआ है प्लस 2
कॉस ए है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2 कॉस ए, ठीक है, गुना सेक ए का फॉर्मूला, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस ए, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स हम आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा जो है हम लोगों ने यहाँ पे ए लिखेंगे, ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पे आरएचएस में tan स्क्वायर का मान दिया है, tan स्क्वायर ए लाना है और cot स्क्वायर ए लाना है। तो कॉसेक को हम लोगों ने यहाँ पे बदलने के लिए cot में जो है cot का फॉर्मूला यहाँ पे लागू किया ताकि हमारा cot आ जाए, और यहाँ पे हमने tan का फॉर्मूला लागू किया ताकि हमारा जो है आरएचएस का जो मान है वो आए, ठीक है। तो यहाँ सेक के लिए हमने 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा है, और यहाँ पर हमारा जो सेक ए था 2ab हमारा, तो यहाँ सेक के लिए हमने 1 बाई कॉस ए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ साइन ए और साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस ए और यहाँ कॉस ए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो बच गया वो हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने आपको बताया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो हमने 1 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 2 और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 होगा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे, प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, ए है हमारा सब जगह तो ए लिखते चलेंगे, ठीक है। अब ये सारे अंक जो है इनको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 2 1 3 1 4 4 2 6 और 1 7, 7 प्लस यहाँ पे क्या है हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या अगला बचा है हमारा tan स्क्वायर ए, ठीक है। हमारा जो आरएचएस में मान है वो है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा मान जो है वो आ ही चुका है 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये बस इधर से उधर है तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा आरएचएस में ये मान है तो हम लोग यही वाला लिखेंगे, ठीक है। तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमारा आरएचएस का मान आ चुका है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 8 जो है वो सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो है वो एलएचएस में 2 मान दिया हुआ था, जो मान था वो हमारा इस पे पूरे पे होल स्क्वायर था, यानी हमें इसे क्या करना था, तोड़ लेना था a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, विस्तारित रूप में लिखना था। तो विस्तारित में हम लोग क्या करना था, हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेना था, जो कि हमने तोड़ लिया। एक चीज़ और बता दें आपको, ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, आप चाहें तो ये फॉर्मूला यूज़ करके भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपका ये वाला जो मान है ये हम लोग का इस तरह से लिखाएगा जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसमें आपको सॉल्व करने में आसानी होगी क्योंकि यहाँ पे 2ab बीच में आ जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको कटाने में दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग इस तरह से सॉल्व करिएगा, जैसे ए स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी में है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, ठीक है, प्लस फिर हमारा ये वाला जो मान है इसका हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, फिर उसके बाद हो जाएगा 2ab, तो 2a और फिर हो जाएगा b, ठीक है। अब आप लोग बस यही वाला जो मान है इसमें जो मान हमें लिखना है वो लिख लेंगे और जो तोड़ना है उसको तोड़ लेंगे। जैसे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को हमेशा साथ में लिखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 साइन ए, और यहाँ कॉसेक ए है तो कॉसेक को हम लोग साइन के पद में अगर तोड़ते हैं तो हमारा क्या होगा 1 बाई साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमने लिख लिया है। सेक का यहाँ पे हमें किस भाग में तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर जो थीटा है हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए हमारा छूटा हुआ है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए,
ठीक है, क्योंकि हमारा आरएचएस में जो है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें क्या लाना है यहाँ पे, आरएचएस में क्या है हमारा tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, तो हमें यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला जो है वो लागू करना है। ठीक है, तो कॉट का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और फिर हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे 2 साइन ए गुना 1 बाई साइन ए, प्लस अब हमें क्या करना है, यहाँ वाला जो फॉर्मूला है इसको लिखेंगे, तो ये तो हमारा पहले लिखा जा चुका है, सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 कॉस ए, और सेक ए का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग कॉस के पद में अगर तोड़े तो 1 बाई कॉस ए, सॉरी गुना होगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी गुना है, तो ये कॉस ए कैंसिल, साइन ए कैंसिल। ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 एकम 2 होता है, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2, और उसके बाद हमारा क्या बचा था, अच्छा यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बचा है ना, तो हम लोग लिख लेंगे पहले 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये दोनों हमने साथ कर लिया है, फिर हमने कॉसेक का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद 2 साइन कॉसेक को तोड़ लिया यहाँ पे, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर ए आया, सेक स्क्वायर ए को तोड़ा हमने, फिर 2 कॉस ए गुना सेक को 1 बाई कॉस ए में। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। अब इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ लेना है, तो आप देखिए 2 एक 3 एक 4 एक 5 और 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर तो यहाँ पे हो गया आपका 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा RHS का मान जो है वो आ चुका है, यानी कि ये सिद्ध हो चुका है। तो आप चाहें तो इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी, और दूसरा जो हमने आपको यहाँ पे बताया है इस तरीके से भी। ठीक है, बस अंतर इतना ही था कि हमने इसमें 2ab बाद में कर दिया और इसमें 2ab बीच में आ गया। ठीक है, बाकी कोई अंतर नहीं है, हमारा मान वही आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 8 जो है एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का 8वां प्रश्न सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में ये आ गया है, क्योंकि हमने आपको हर पॉइंट को ब्रेक करके बताया है कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला क्यों लागू हुआ है। ठीक है, तो अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।